बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 जिसका ताल्लुक रिलेटिविटी से है, और इसमें जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो एक मरतबा बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, चलिए बुक ओपन कीजिए, देखिए क्या कहता है। The nearest star to Earth, the nearest star to Earth, अर्थ के करीब एक स्टार है, is proximal century 4.3 light years away। डिस्टेंस दे रहा है s 4.3 light year। light year is the unit of distance। light year is the unit of distance। A spaceship with a constant speed of, स्पेसशिप की ये वेलोसिटी गिवन है 0.8 c। ये स्पेसशिप की गिवन है, ये उसकी वेलोसिटी गिवन है। रिलेटिव टू द अर्थ ट्रेवल्स टूवर्ड द स्टार, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड इलैप्स ऑन क्लॉक एज मेजर्ड बाय ट्रेवल्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। टाइम पूछा है फॉर स्पेसशिप यानी स्पेसक्राफ्ट। पार्ट बी, हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप मेक अकॉर्डिंग टू अर्थ ऑब्जर्वर। टी पूछा है फॉर अर्थ ऑब्जर्वर। अर्थ ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको मैंने बताया कि जब किसी बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो टाइम में डायलेशन आती है। तो स्पेसशिप इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट टाइम डायलेट होगा। टाइम क्या होगा? टाइम में डायलेशन आएगी, ऐसा ही है। और अर्थ पे ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ना, तो उसके लिए कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके लिए टाइम में नो चेंज। टाइम में नो चेंज। नो चेंज का मतलब है डायलेशन नहीं आएगा। नो चेंज मीन डायलेशन नहीं आएगी। सही है, बात समझ में आ गई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैंने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो टाइम में डायलेशन आता है, उसके लिए टाइम बढ़ती है। सही है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो अर्थ ऑब्जर्वर के लिए टाइम निकाल लेते हैं। पहले पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लो। एज वी नो दैट v बराबर है s ओवर t, तो t बराबर हो गया s ओवर v। ये ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस इतना है, वेलोसिटी इतनी है। सही है। s कितना है? 4.3 लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर। v बराबर है 0.8 c, और सिंगल c ये लाइट ईयर के इक्वल होता है। लाइट यानी ये लाइट के बराबर होता है। लाइट के बराबर होता है। सिर्फ किसके बराबर होता है? लाइट। सी स्पीड ऑफ लाइट है, 1 एयर को रिप्रेजेंट करता है। 1 एयर में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइट सी की जगह लिख दिया लाइट। लाइट एयर ये वेलोसिटी, ये टाइम। सी वेलोसिटी, टाइम एब्सेंट है। नहीं आई बात समझ में? फिर सुनो, 4.3 लाइट ईयर, ये जो लाइट होता है ना, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और एयर किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो लाइट ईयर मैंने लिख दिया, गिवन था। ये गिवन था 0.8 सी। 0.8 सी, सी को मैंने लिख दिया लाइट, क्योंकि लाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। किसकी स्पीड को? लाइट की स्पीड को, तो उसकी जगह लाइट। ये लाइट से लाइट कैंसिल, डिवाइड कर दिया, तो टी आ गया आपके पास 5.38। आप वेरीफाई जरा कर लीजिएगा, 5.38 ईयर्स।
सही है, ये अर्थ ऑब्जर्वर के लिए। अब इसके लिए देखिएगा, फॉर स्पेसक्राफ्ट, फॉर स्पेसक्राफ्ट पार्ट ए, ये फॉर्मूला है, टी नॉट ओवर रूट 1 - v² / c²। स्टूडेंट्स पहले टाइम निकालिए, टी निकालिए फॉर 1 ईयर। किसके लिए निकालिए? 1 ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी गिवन है 0.8 सी। सी सिंगल लाइट को रिप्रेजेंट करता है, एक साल को रिप्रेजेंट करता है, लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो टी नॉट की जगह लिखा 1 लाइट ईयर, 1 ओवर रूट 1 - वी की जगह 0.8 सी ओवर c²। सही है, v की जगह 0.8 सी, ये c² एज इट इज, ये स्क्वायर इन दोनों पर है, ये कैंसिल, तो t = 1 ओवर रूट 1 - 0.8 का स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा आप, 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1 - दिस 0.36, रूट लिया 0.6 और इसको डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 6, 164, यानी 0.667, 1.667 ईयर्स, ईयर्स। सही है, देखिएगा ये जो टाइम में डायलेशन है ना 1.6 ईयर है, लेकिन फॉर अ सिंगल ईयर, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। एक्चुअल टाइम आपके पास है कितना ऑब्जर्वर के लिए? 5.38। तो स्पेसक्राफ्ट के लिए टाइम में क्या चेंजेस आएंगी? आप इसका रेशियो निकाल दो। नाउ टी फॉर स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वर, तो ये टी आप इसको टी डैश कह दीजिए, चलिए, तो टी डैश 5.38 को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 1.667 से, तो ये शायद आ जाएगा आपके पास 3.22 ईयर्स, 3.22 ईयर्स, राइट। तो स्पेसक्राफ्ट के लिए टाइम में तब्दीली ये आएगी। फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा, देखिए दो तरीके से आप इसको कर सकते थे। जी स्टूडेंट्स, हाँ मैं ये कह रहा था कि आप इसको वैसे दो तरीके से कर सकते थे। ये ऑब्जर्वर के लिए टाइम आ गया था, आप इसको टी नॉट कंसीडर कर लेते। क्या कंसीडर कर लेते? टी नॉट, और टी नॉट की जगह सिंपल ये टाइम पुट कर देते और सिंपल सॉल्व करते, रिजल्ट डायरेक्ट ही आ जाता। मैंने क्या किया, पहले मैंने टाइम डायलेशन 1 ईयर के लिए निकाला, ये 1 ईयर सॉल्व किया, ये आया 1 ईयर। एक्चुअल इनिशियल टाइम हमारा कितना है? 5.38। फिर हमने टाइम डायलेशन उसके लिए निकाल लिया, 5.38 को इससे डिवाइड कर दिया। दोनों ऑप्शन आपके पास था। शायद प्रीवियस ऑप्शन आपको ज्यादा आसान लगे कि ये जो टाइम आया, इस टाइम को आप टी नॉट कंसीडर कीजिए, डायरेक्ट टी नॉट की जगह पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, टी निकालिए, 3.22 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ किया ये कि मैंने टाइम डायलेशन पहले 1 ईयर के लिए निकाला, टी नॉट 1, तो टाइम डायलेशन 1 ईयर। एक्चुअल टाइम हमारा इतना था, तो टाइम डायलेशन कितना हो गया? दिस डिवाइड बाय दिस। आप डायरेक्ट भी ये कर सकते थे, इस टाइम को टी नॉट लेते, यहां पुट करते, डायरेक्ट सॉल्व करते, डायरेक्ट ये रिजल्ट आता। दोनों ऑप्शन आपके पास था। क्लियर? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप राइट डाउन कर लीजिए,
लाइव सेशन में आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। क्लियर? चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।